हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल युगटेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपेट्स के बारे में और जानेंगे शॉपिफाई में स्निपेट्स क्या होते हैं और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था थीम सेटिंग्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो हमारी चेक कीजिए और जाने की थीम सेटिंग्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्नैपेट्स होते क्या है। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि स्नैपेट शॉपिफाई का एक कंपोनेंट होता है, थीम कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर हम फाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे कोई सेक्शन मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स चाहिए होता है, मतलब एक से ज़्यादा बार चाहिए होता है। अब हम हर बार तो उसको अलग से डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस केस में हम उसका एक फाइल बना देते हैं, इसे स्निपेट्स कहते हैं, और उसको हम हर पेज पे सिंपल कॉल कर सकते हैं। अगर आपने किसी और टेक्नोलॉजी पे काम किया, लाइक जैसे पीएचपी पे काम किया है, तो हम कोई भी एक फाइल बना देते हैं, उसको हर जिस पेज पे चाहिए होता है उस पर इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे इस स्निपेट्स के बारे में यूज शॉपिफाई में होता है। अगर आपको कोई सेक्शन या फिर जो भी आपने कोई मॉड्यूल बनाया है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे चाहिए, तो हम स्नैपेट्स के थ्रू उसको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे कॉल कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग इट इन दैट फाइल। सो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इसमें? जैसे सिंपल पीएचपी में हम इंक्लूड यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हम फाइल को ऐड करने के लिए रेंडर यूज़ करते हैं। लिक्विड प्रोग्रामिंग के अंदर हम रेंडर यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं और एक बार मैं आपको वर्किंग डेमो दिखाता हूँ कि स्निपेट्स कैसे वर्क करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। बाकी कोड लेवल पे हम आगे बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एडिट कोड में, ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, लेट्स गो टुगेदर। और यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके आपको यहाँ पे एडिट कोड कर देना है। जैसे ही आप एडिट कोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट थीम एडिटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, आप अपने एडिटर पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि सबलाइन पे कोई यूज़ करता है, कोई पीएचपी स्टॉर्म यूज़ करता है, कोई विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता है, तो उस केस में हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे उसको वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं यूजिंग गिटहब और यूजिंग CLI। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस पर वर्क करते हैं, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये एकदम से समझना आसान नहीं होगा। तो पहले हम स्निपेट्स पे बात करते हैं, तो स्निपेट्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये हमारे थीम के कंपोनेंट्स होते हैं: लेआउट, टेम्पलेट्स, सेक्शंस, स्निपेट्स, कॉन्फ़िग, एसेट्स एंड लोकल्स। तो अभी हमें काम करना है स्निपेट्स पे। ठीक है, तो स्निपेट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई नया ऐड स्निपेट कर सकते हैं। बाकी की आप जो स्निपेट देख रहे हैं, ये थीम अपने डिफ़ॉल्ट स्निपेट्स यूज़ करती है। अगर आप कोई भी थीम यूज़ करोगे शॉपिफाई के अंदर, उसके खुद के अपने कुछ स्निपेट्स यूज़ किए होते हैं, जो कि वो ओवरऑल स्टोर पे यूज़ कर रहा होता है या कर रही होती है। सॉरी। तो चलिए बनाते हैं एक स्निपेट्स और करते हैं ऐड ए न्यू स्निपेट। और यहाँ पे मैं इसका नाम फिलहाल को दे देता हूँ कस्टम डेटा डॉट लिक्विड। और ये मैंने एंटर मार के सो एक फाइल बन गई है। देखिए हमारी ये देखिए हमारा एक स्निपेट्स बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, तो उसको कैसे ऐड करूँगा मैं? सपोज इसमें मैं फिलहाल के लिए अभी डेमो डाटा डाल देता हूँ। इसे डालते हैं H1 में, ताकि वो ईजिली प्रिंट हो जाए, S3 में, ताकि वो हमें ईजिली दिख जाए। दिस इज़ अ डेमो स्निपेट्स डेटा लिखते हैं, स्निपेट्स डेटा। ओके, तो अभी के लिए मैंने ये यहाँ पे एक डेमो डेटा डाल दिया है। अब बात तो करिए, हमने स्नैपेट्स तो हमने बना दिया है भाई, स्नैपेट्स बना दिया है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे और कैसे कॉल करेंगे और कहाँ कॉल कर सकते हैं? सपोज करो मुझे सेक्शन चाहिए, मुझे वो स्निपेट्स चाहिए, मान लो सपोज करो मुझे यहीं चाहिए, बैनर के ऊपर चाहिए, बैनर के ऊपर मुझे स्निपेट्स का डेटा चाहिए। तो वो मैं कैसे कॉल करूँगा? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बैनर के लिए कौन सा सेक्शन यूज़ हो रहा है? तो सिंपल कुछ नहीं करना, हमें कस्टमाइज़ पे जाना है। कस्टमाइज पे जाओगे तो आपको होम पेज का कस्टमाइज ओपन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा होम पेज का कस्टमाइज ऑप्शन ओपन हो गया है। तो हमें चेक करना है, इस सेक्शन पे ले जाना है जहाँ सेक्शन में चाहिए। देखिए ये इमेज बैनर सेक्शन है, ये लिखा आ रहा है ना इमेज बैनर सेक्शन। तो यानी कि इसके लिए हमें इमेज बैनर सेक्शन, इमेज बैनर हमने जो सेक्शन है वो यूज़ किया हुआ है इमेज बैनर नाम का। तो हमें यहाँ जाना है कोड फाइल में और यहाँ चेक कर लेना है इमेज। ये देखिए इमेज बैनर नाम का आपकी फ़ाइल यहाँ पे रेडी है सेक्शन के अंदर, तो हमें इसे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं डेटा सबसे ऊपर कॉल कर देता हूँ उसका यहाँ पे। तो अब कैसे इंक्लूड करते हैं कोई स्निपेट्स किसी सेक्शन के अंदर? उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस और परसेंटेज साइन डालते हैं और परसेंटेज साइज और कर्ली ब्रेसिस क्लोज कर देते हैं। एंड अब इसके अंदर हम डाल रैंक करते हैं फाइल रेंडर। जैसे सिंपल अलग प्लेटफॉर्म में इंक्लूड यूज़ करते हैं PHP से में या फिर किसी चीज़ में, इसके अंदर हम किसी फाइल को इंक्लूड करने के लिए रेंडर यूज़ करते हैं। रेंडर और इसके अंदर स्निपेट्स का नाम, तो हमारा स्निपेट्स था कस्टम
डेटा नाम से। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ये हो गया हमारा स्निपेट्स, हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे मैं अगर एंटर मारूँ, ये देखिए ये हमारा स्निपेट्स का डेटा आ गया है। ये इतना ईजी है स्निपेट्स इंक्लूड करना। तो ये तो हमारा डेमो डेटा था। ठीक है, ये हमने सिंपल डेमो डेटा प्रिंट किया है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें डायनामिक डेटा भी भेजना पड़ता है। यहाँ से कैसे हम किसी प्रोडक्ट पेज पे हो या कलेक्शन पेज पे हो, तो हमें उस प्रोडक्ट पे या फिर कलेक्शन पे हमने कोई क्वेरी चलानी है, कुछ भी चलाना है स्निपेट्स के अंदर, तो वो डेटा हम कैसे भेजेंगे? सिंपल, उसके लिए भी कुछ नहीं करना। आपको करना है पहले मैं फ़िलहाल के लिए आपको एक वेरिएबल असाइन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल, कोई वेरिएबल बनाना होता है ना अगर सोप लिक्विड में, तो हम उसके लिए असाइन यूज़ करते हैं। असाइन और वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम डाल देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वेरिएबल नेम, और उसके अंदर मैं कुछ भी कस्टम डेटा डाल देता हूँ, जैसे कि टेस्टिंग वेरिएबल डेटा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया। देखिए आप समझ रहे हैं ना, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वेरिएबल का कस्टम डेटा भी डाल दिया है। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे वो डेटा भेजना है इस वाली फाइल में कस्टम डेटा के अंदर। तो मैं कैसे भेजूँगा? तो कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे जो हमें जिस वेरिएबल में डेटा भेजना है उसका वेरिएबल यहाँ बना लेना है, वेर डेटा टू सेंड। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और कोलन डालना है और इसके अंदर डाल देना है अपना ये वेरिएबल नेम जो हमें भेजना है, जो हमें भेजना है, ये मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, और उसको मैंने कर दिया सेव। अब जो भी डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज करो मुझे इसी अंदर चाहिए, तो मैं डबल करली बेसिस ओपन करूँगा, डबल करली बेसिस क्लोज करूँगा, और उसके अंदर वो डेटा डाल दूंगा जिसके अंदर मैंने ये डेटा स्टोर किया है वेर नेम का, यानी कि वेर डेटा टू सेंड में। और इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लेना है ऐसे, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको देखते हैं फ्रंट एंड पे कितना हिट किया ये देखिए आइए ना, टेस्टिंग वेरिएबल डेटा। ठीक है, तो जो भी हम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने स्निपेट्स के अंदर, वो हमें यहाँ डिफाइन कर यहाँ पे डालना है, और उसके अंदर वेरिएबल नेम जो भी आप कस्टम, जैसे अगर प्रोडक्ट का डेटा भेजो तो प्रोडक्ट का नेम, या प्रोडक्ट का टाइटल भेजो तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल यहाँ पे चले जाएगा, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ चले जाएगा, प्रोडक्ट डॉट आई डी यहाँ चली जाएगी, और उसके बेसिस पे हमें इस डेटा इसके अंदर वो हमें आईडी मिल जाएगी, और उसके बेसिस पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लिक्विड वेरिएबल से और इन लिक्विड चीज़ों से अगर अवेयर नहीं है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो सारे बेसिक टॉपिक क्लियर कर दूंगा जो भी लिक्विड में यूज़ होते हैं। तो आई होप ये स्निपेट्स वाली वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ, एक मेन क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया कि स्निपेट्स के अंदर हम स्कीमा डिफाइन नहीं कर सकते। स्कीमा सिर्फ हम सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। स्निपेट्स के अंदर हम सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कोई हम सेक्शन में कोई भी स्कीमा हमने यूज़ किया हुआ है और हम वहाँ पे कोई अपना स्निपेट्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस सेक्शन का जो भी स्कीमा डेटा होगा वो हम उस स्निपेट्स के अंदर यूज़ कर पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लो ये किसी मैंने सेक्शन में इमेज बैनर में यूज़ किया हुआ है और इसका मैंने नीचे स्कीमा बनाया हुआ है, जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि इसकी सेटिंग्स में बनाया हुआ है मैंने इमेज स्पीकर या फिर इमेज स्पीकर टू, कोई सिंपल सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। सपोज करो ये मैंने सेलेक्ट ले रखा है, जैसे ये मैंने डेस्कटॉप पोजीशन ले रखी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मान लो कि मुझे ये चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे इस डेटा में ये दिखाना चाहता हूँ तो मुझे इसे यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने फाइल यहाँ पे इमेज बैनर में इंक्लूड की हुई है, यहाँ पे रेंडर की हुई है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ डाल दे रहा है सेक्शन डॉट स्कीमा डॉट सेक्शन डॉट स्कीमा डॉट सेटिंग्स, नहीं सेक्शन स्कीमा नहीं आएगा, सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट और उसका आईडी सेव। और यहाँ चेक करते हैं, अगर कोई सेट वैल्यू होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आगे ना पोजीशन बॉटम सेंटर उसकी लिखी हुई यहाँ पे आ गई। तो ऐसे हम किसी भी सेक्शन का जो भी स्कीमा हमने सेट किया हुआ है वो हम स्निपेट्स के अंदर कॉल तो कर सकते हैं, बट अगर जैसे यहाँ पे मैंने अलग से स्कीमा बनाया हुआ है वो मैं स्निपेट्स के अंदर नहीं बना सकता, क्योंकि ये शॉपिफाई हमें ऐसा अलाउ नहीं करता। जैसे मैंने स्कीमा सेटिंग बनाई ना, ये मैं यहाँ पे नहीं बना सकता इस फाइल के अंदर, क्योंकि शॉपिफाई हमें अलाउ नहीं करता है ऐसा बना करना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू या कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम और भी डिटेल में डेप्थ में जाएंगे और ये टैक्स वगैरह पढ़ेंगे।
एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे डबल डॉट आपको कन्फ्यूज़न होगा तो ये डबल करली ब्रेसेस और सिंगल करली ब्रेसेस हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई डेटा को हमने प्रिंट करना होता है तो हम डबल ब्रेसेस यूज़ कर ये करली ब्रेसेस यूज़ कर लेते हैं। जब हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, कोई कंडीशन यूज़ करनी होती है, तो हम सिंगल ब्रेसेस परसेंटेज साइन के साथ यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे सेक्शन के बारे में और स्कीमा क्रिएट करेंगे। सेक्शन के अंदर कोई बैकएंड में कोई अलग से सेक्शन क्रिएट करेंगे, कस्टमाइज में ऑप्शन क्रिएट करेंगे। एंड जैसे कि यहाँ पे आपको ये इमेज बैनर दिखा है ना सेक्शन, ऐसे ही हम कोई सेक्शन बनाएंगे कस्टमाइज़ करके, न्यू सेक्शन। ठीक है। एंड आने वाले वीडियोज़ में और देखेंगे लिक्विड को और एक्सप्लोर करेंगे, लिक्विड प्रोग्रामिंग को। और चलिए, तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके टेक्निकल दोस्त शॉपिफाई सीखना चाहते हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।